2020 में आतिशी को 55,000 लगभग वोट मिला था और जो हारने वाले कैंडिडेट धर्मवीर थे, धर्मवीर को लगभग 44,500 वोट मिला था। 10,000 के मार्जिन से यहाँ से आतिशी जीती। उसके बाद क्या हुआ? अब अगर हम 2024-25 की बात करें तो यहाँ से अलका लांबा को उतार दिया है। अब अलका लांबा के ऊपर क्या यहाँ से कांग्रेस के वोट कुछ निकालेंगे? अगर कांग्रेस के वोट कुछ निकाले तो यहाँ से आतिशी का हारना हो सकता है कि आतिशी यहाँ से हार जाए। नमस्कार, मैं रवि पाल। इस समय कालकाजी विधानसभा में है। हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस ने एक अपना तुरंत का इक्का फेंका है। आतिशी के सामने अलका लांबा को उतार दिया। यहाँ के थोड़े इतिहास की अब हम बात करें, यहाँ के जो वोट परसेंटेज 2020 में लगभग 1,06,743 वोट थे, समथिंग समझते हैं 1 लाख यहाँ का वोटर था। 2020 में आतिशी को 55,000 लगभग वोट मिला था और जो हारने वाले कैंडिडेट धर्मवीर थे, धर्मवीर को लगभग 44,500 वोट मिला था। 10,000 के मार्जिन से यहाँ से आतिशी जीती। उसके बाद क्या हुआ? अब अगर हम 2024-25 की बात करें तो यहाँ से अलका लांबा को उतार दिया है। अब अलका लांबा के ऊपर क्या यहाँ से कांग्रेस के वोट कुछ निकालेंगे? अगर कांग्रेस के वोट कुछ निकाले तो यहाँ से आतिशी का हारना हो सकता है कि आतिशी यहाँ से हार जाए। तो लोगों से समझेंगे यहाँ के चुनाव के बारे में और यहाँ के मुद्दों के बारे में कि लोग क्या सोचते हैं। चुनाव है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किसका माहौल है? सर एक्चुअली अभी तो अरविंद केजरीवाल आई थिंक मतलब कंफर्म यही है कि अभी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से वही जीतना चाहिए। यहाँ पर अभी 4-5 घोषणाएं की हैं अरविंद केजरीवाल ने, चाहे 2100 की हम बात करें, ऑटो की बात करें। आपको लगता है कि ये वाकई में घोषणाएं हैं या फिर चुनावी एजेंडा है? सर ये तो मैं चुनावी एजेंडा तो नहीं कहूँगा, बट जो वो काम अच्छा ही कर रहा है अरविंद केजरीवाल का ही जो मैं अभी देख रहा हूँ हर एक चीज़ अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा, आई थिंक वही अच्छा, आना चाहिए। लास्ट सवाल कि आपको नहीं लगता है कि जो केंद्र में है वही दिल्ली में होना चाहिए? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर केंद्र की सरकार अलग है और दिल्ली की सरकार अलग है, तो इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। तो कुछ सोच आपकी ऐसी भी है कि यहाँ पर जिसकी सरकार केंद्र में है उसकी यहाँ पर दिल्ली में भी हो? सर जो सरकार जो चल रहा है अभी और लेटेस्ट और पहले भी प्रीवियस और अभी लेटेस्ट और जो काम कर रहा है उसी को ही तो आगे हम बढ़ाना चाहेंगे। ठीक लग रहा है आपको? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे। अभी दोनों पार्टी चल रहा है तो दबा के चल रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल ने 3-4 घोषणाएं की हैं, चाहे हम ऑटो की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें। इसको आप किस प्रकार से देखते? चुनावी एजेंडा है या फिर आपको लगता है कि नहीं वाकई में होनी चाहिए ये? ये अभी तो इस समय जो है कि माहौल ज़्यादातर तो लोग औरतों का रुझान तो केजरीवाल की तरफ ही है, बाकी मर्दों का तो बता नहीं सकते। सब आदमी का अपना अपना हिसाब है। बीजेपी बीजेपी का भी है, उसका भी है। कहाँ देख रहे बीजेपी को इस बार विधानसभा में कितनी सीटें आने की देखो सबसे संभावना पहले है? तो हमको राजनीति करने आती नहीं है, मैं सब चक्कर में रहता ही नहीं हूँ, मगर लोगों के कहने पर सुनता रहता हूँ। जो कहता वही सुनता रहता हूँ और वो चीज़ हमने बोल दिया। हम तो राजनीति करते नहीं है, मुझे करने आती नहीं है। लास्ट सवाल होता है क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं अपनी अपनी बातें बोलते हैं। एक लोग से और हम बात करेंगे, अगर बोलना चाहें तो पूछ रहे हो? नहीं, कुछ आपका आकलन होगा, आपका तजुर्बा है दिल्ली के ऊपर, आप बताएंगे बाबूजी, क्या बताएं तो। भैया मुझे ऐसा आइडिया है नहीं कुछ। नहीं, अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की हैं, जो अभी 2100 रुपए की हो महिलाओं की या फिर बुजुर्गों के लिए, तो आपको लगता है कि ये वाकई में योजनाएं लागू होंगी या फिर एक चुनावी एजेंडा है? क्या पता आ जाए लोगों के खाते में तो बढ़िया है। तो अच्छी है योजना। अच्छा, आपने कांग्रेस की राजनीति देखी है दिल्ली में, 15 साल पहले कांग्रेस ही थी, तो आपको लगता है कि फिर से हम कांग्रेस को लेकर के आए, वही कुछ कर सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं फ्री का ही चल रहा है, वही बहुत अच्छा है? अब भाई अब देखो, अब तो लोगों के ऊपर बात है ना, इसमें लोग अब किधर जाते हैं। देखो जी, ऐसा है किधर जो जाएं? गरीब तबका है ना, जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों की तो पूरे
100 गज में जो है एक बंदा रह रहा, 2 रह रहे हैं, उनमें 20-25 रह रहे हैं, तो खबर तो वही होगा ना। अब वो कहाँ कौन सी योजना का कैसे आदमी सोचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ख्याल अपना अपना है वैसे तो, बाकी ऐप जो गवर्नमेंट दे देती है वो कोई उससे महीना या साल तो कटती नहीं है। सही बात है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि 26 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है, तो आपको ये भी नहीं लगता है कि बीजेपी, लोग कहते हैं अक्सर कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी अगर राज्य में होगी तो ज़्यादा विकास हो सकेगा, तो कुछ सोच ये भी है क्या, कुछ की बीजेपी की तरफ लोग जाना चाहे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्र में सरकार होगी तभी काम होगा। अगर काम करने वाले आदमी होना चाहिए तो काम सब कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और ये न्याय यात्रा भी की है, तो आपको लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी की छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर वही राहुल गांधी? फर्क तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। किस प्रकार उनके अंदर के आप बदलाव देख रहे हैं? बदलाव है, मिचोड़ हो रहा है धीरे धीरे, लोगों को विश्वास भी हो रहा है, फर्क तो पड़ रहा है। यात्रा करने के बाद में फर्क तो पड़ा है। ठीक है सर। लोगों के पास जाते हैं तो लोग अपनी बात बोलते हैं, और वो तो इस 2020 से जब हम कवर कर रहे हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे हम विधानसभाओं की बात करें, तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन जब हम उनसे और भी अच्छे से बात करते हैं और उनको डीप ले जाते हैं तो लोग बोलना शुरू करता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई लोग किसी की कटिंग कहीं पर लगा देता है। तो ये कालका जी विधानसभा है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर अलका लांबा यहाँ से कुछ टिकट काटती हैं आतिशी की, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मार्जिन से आतिशी जीत जाए, लेकिन ये जो सीट है ये बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगी कहाँ जा रही है। अगर आपका कोई सवाल है हम तक भेजिएगा, हम आपका सवाल उस विधानसभा में लेकर जाएंगे जहाँ पे आप बोलेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।